A very spicy good afternoon to my dear students. This is Neeru Yadav, TGT Science Teacher at Suraj School, Rewari. Today, I am going to discuss a science topic among all of you. In the name of our topic is physical and chemical changes. Students, what is changes? It means badlav. The changes which come in our daily life. The example of such changes are ग्रोथ ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की जो है ग्रोथ होना, बर्निंग ऑफ वुड, एक लकड़ी का जलना, टीयरिंग ऑफ अ पेपर, एक पेपर को फाड़ देना, डिफरेंट शेप्स ऑफ मून, चांद की जो हैं अलग अलग शेप्स दिखाई देना, फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्रीज़, पेड़ से पत्तों का टूट जाना. व्हाट इज़ दिस? ऑल दिस आर चेंजेस. सो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ. Today we learnt about that type of changes in our life. So physical changes, it means the change in which basically the physical property of that object, of that substance will change. Physical properties like shape, size, color and state of a substance is called physical properties. कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होना, कलर चेंज होना, स्टेट चेंज होना. स्टेट मतलब वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाना, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, इस तरीके से ये जो होती हैं फिज़िकल चेंजेस होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, व्हेन अ शीट ऑफ अ पेपर चेंजेस, एंड दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ चेंज इन फिज़िकल प्रॉपर्टी. कि जब किसी पेपर की शीट को हम एरोप्लेन की फॉर्म में चेंज करते हैं या फिर हम उसका एक कोई भी एनवलप बनाते हैं, तो ये क्या है, हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहे हैं, उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, उसका साइज़ चेंज कर रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. एंड सेकेंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़. द इंटरनल प्रॉपर्टीज़ सच एज रिएक्टिविटी विद आवर अदर केमिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज़. इट मीन्स कि जब किसी भी सब्सटेंस की केमिकली प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, कि उसकी जो है पहले जो चीज़ हमने एज अ मिल्क यूज़ की थी, जब हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड करेंगे, उसको हम मिल्क से कर्ड में, दही में चेंज करेंगे, तो उस चीज़ की जो फिज़िकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी. मिल्क का टेस्ट अलग था, जब हमने कर्ड को टेस्ट किया तो उसका टेस्ट भी क्या था, डिफरेंट हो गया था. तो इसी तरीके से जब किसी भी सब्सटेंस की, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ केमिकली रिएक्शन करके चेंज होती हैं, तो इन चेंजेस को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस is a type of process that in which that process can be repeated again and again. For example, we can take the help of a paper. हम पेपर को फोल्ड्स करेंगे और हम उसकी डिफरेंट फोल्ड्स करने के बाद जब हम उस पेपर को फोल्ड करेंगे तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा फोल्ड करने के बाद. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल नोटिस, जब हम उस पेपर को ओपन करेंगे दोबारा से, तो क्या उस पेपर की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आया? नो. वो एज इट इज़ अपनी उसी शेप में क्या है, उसी शेप को अटेन कर लेगा जो शेप उसकी ऑलरेडी थी. तो थस फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. कि इस प्रोसेस को हम बार बार दोहरा सकते हैं. वी कैन रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन. So the process which can repeated again and again is called reversible processes. Next is irreversible process. Irreversible process, it means once the change can be happen, it cannot be come to its ओरिजिनल पोजीशन. कि अगर एक बार कोई चेंज हो जाता है तो उसको दोबारा से हम उसकी ओरिजिनल जो कैटेगरी है, ओरिजिनल जो उसकी शेप है, उसमें नहीं ला सकते. तो इसका जो नॉर्मल सा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, मिल्क टर्न इनटू कर्ड. कि जब हमने दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या वी कैन रिवर्स दिस प्रोसेस अगेन? क्या हम उस दही से दोबारा से दूध बना सकते हैं? नो. एंड दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड irreversible changes, or we can say that chemical changes. So basically physical change is also known as reversible change and the chemical change is also known as irreversible
change. So here first topic is physical change, a change in which only the physical properties कैन बी चेंज्ड, कि एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव जिसमें केवल किसी सब्सटेंस की शेप चेंज हो सकती है, साइज़ चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, इस तरह का जो चेंज होगा उसको हम फिज़िकल चेंज कहेंगे. एंड वन थिंग मोर, इन फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड. फिज़िकल चेंज में कभी भी कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है. मोस्ट ऑफ द फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, और जो लगभग फिज़िकल चेंजेस हैं उनको रिवर्सिबल भी कहा जा सकता है. टीयरिंग ए पेपर, स्ट्रेचिंग ए रबर, मेल्टिंग ऑफ आइस आर फ्यू फिज़िकल चेंजेस. बर्फ़ का पिघलना, रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे, किसी पेपर को फाड़ देंगे, तो ये क्या हैं, फिज़िकल चेंजेस हैं. सो टू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ चेंज on tearing folding a paper, we will do an activity. Material required, a paper sheet. प्रोसीजर क्या होगा कि हम एक पेपर को लेंगे, उसको डिफरेंट फोल्ड्स में फोल्ड कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम उस पेपर को क्या करेंगे, दोबारा से सीधा करेंगे. तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आया? नो. एंड द नेक्स्ट इज़ वी विल टीयर अ पेपर, एंड व्हाट विल हैपन, tearing a paper and folding a paper both are physical changes, because in tearing a paper no new substance is formed in this activity. So these both are physical changes. From the above activity we have observed that on tearing the paper there is no change in the property of the paper, though it is not possible to get back the original sheets from its pieces. Some other examples of physical changes are described below. कुछ अलग examples दिए हुए हैं physical changes के. Dissolution of a solid in a liquid. Sugar is sweet. चीनी मीठी होती है. It dissolve in water easily. पानी में बहुत ही easily mix हो जाती है. ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑल्सो टेस्ट स्वीट, और जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो उसका टेस्ट भी मीठा हो जाता है उस पानी का. दैट इज़ शुगर ऑन डिसोल्यूशन डज नॉट लूज़ इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़, कि जब हमने चीनी को पानी में मिलाया था तो चीनी पानी में मिल तो गई थी, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया, उसकी जो मिठास है वो एज इट इज़ क्या है, बनी रहेगी. सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हेन कंसनट्रेटेड बाय हीटिंग एंड देन कूल्ड, और जब हम उस सॉल्यूशन को, शुगर और पानी के सॉल्यूशन को हीट करेंगे और फिर उसको ठंडा करेंगे, गिव्स बैक द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, और इस प्रोसेस में हमें जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो उस पानी के इवेपोरेट होने के बाद हमें नीचे एज इट इज़ शुगर के, चीनी के क्रिस्टल्स मिलेंगे. दिस क्रिस्टल्स ऑल्सो टेस्ट स्वीट, और उन क्रिस्टल्स का भी टेस्ट, स्वाद क्या होगा, मीठा ही होगा. थस शुगर इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द सिंपल मेथड, और उस चीनी को हमने पानी में से एज इट इज़ क्या है, एक्सट्रैक्ट कर लिया दोबारा से, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चीनी को पानी में मिलाना और उसको वापस से उसी फॉर्म में अटेन कर लेना, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिज़िकल change. This is also an example of physical, or we can say that reversible change. It is all about today. Further chapter we will discuss in our next video, so get ready, wait for the next video. Thank you, have a nice day, stay home, stay safe.